जय साथियों, केवीएस और नवोदय विद्यालय के लिए ऑफिशियल सिलेबस आपको बता दें। टीयर 1 एग्जामिनेशन के लिए सभी के लिए ये कॉमन पेपर होता है। इसमें पीआरटी हो, टीजीटी हो और पीजीटी हो, सभी के लिए सेम सिलेबस होता है। और इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको सिलेबस जानना काफी अहम है। अपडेटेड सिलेबस है, आपको बता दें। सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं, इसमें जो एग्जामिनेशन है वो क्वेश्चन की संख्या यानी प्रश्न की संख्या 100 है, लेकिन मार्क्स जो है टोटल वो 300 है। यानी एक प्रश्न के 3 नंबर है। ठीक है, एक प्रश्न के 3 नंबर है। लेकिन समझे, सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे जनरल रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 60 मार्क के रहेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन के 3 नंबर हमने पहले ही बताया है। जनरल रीजनिंग में आपको सारा क्वेश्चन जो रीजनिंग से आता है, रीजनिंग के जो सिलेबस में है, कॉमन सा जो भी है आपको बता देना चाहते हैं। मोटा मोटी हम बताते हैं, जैसे कि डाइस से रहेगा, नंबर सिस्टम सीरीज से रहेगा, आपको एनालॉजी से रहेगा, कैलेंडर से रहेगा। ये इन सारे चीजों से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 20 प्रश्न रहेंगे और 60 नंबर के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है गणित यानी कि मैथ। आपको बता दें, मैथ में इसमें जो बेसिक मैथ रहता है, जैसे कि नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, लाभ हानि रहेगा, आपको परसेंटेज रहेगा, आपको ये इन सारे क्वेश्चन रहेंगे। कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ ज्योमेट्री के, कुछ प्रोबेबिलिटी के रहेंगे। आपको इन सारे क्वेश्चन से कुछ रहेंगे। स्टैटिक्स भी आपको देखने को मिल सकता है, एक क्वेश्चन जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है। तो यानी ये आपका दोनों जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें नंबर लाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगा, यह क्वेश्चन फिक्स रहता है। इस 40 नंबर के क्वेश्चन में, सॉरी 40 प्रश्न में आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को सही कर सकते हैं। यानी कि 20-20 क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का देखेंगे तो 40 क्वेश्चन है जो कि 120 मार्क्स होता है। इसमें नंबर ज्यादा से ज्यादा आप ला सकते हैं। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी यानी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस क्वेश्चन की संख्या होगी 20। जैसे कि सीपीयू के बारे में, वर्ड फाइल के बारे में, सॉफ्टवेयर से अगर पूछा जाएगा, सीपीयू के वर्ड फाइल के बारे में, रैम के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, ये सारे जुड़े हुए जो है आपको सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जो है विस्तृत सिलेबस आपको देखना होगा। ये ऑफिशियल सिलेबस है, आपको बता देते हैं। 20 प्रश्न रहेंगे और 60 नंबर के रहेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि जनरल नॉलेज, ये देखिए नाम तो छोटा है लेकिन है बड़ा चीज। जनरल नॉलेज में आपको इसमें थोड़ा मोड़ा करेंट अफेयर का सवाल, यानी कहने का मतलब है 4 से 5 नंबर का जो सवाल है वो आपको करेंट अफेयर का भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इस जनरल नॉलेज वाले पार्ट में करंट अफेयर के भी सवाल आपको मिलेंगे और जीके यानी स्टैटिक्स जीके का भी सवाल इसमें आपको देखने को मिलेगा। स्टैटिक्स जीके का भी सवाल आपको देखने को मिलेगा, यानी मिक्सअप सवाल इसमें आपको 20 होने वाले हैं। ठीक है, जिसका मार्क्स 60 है, यानी एक प्रश्न के 3 नंबर। उसके बाद लैंग्वेज है, जो कि इंग्लिश अनिवार्य है इसमें। और इंग्लिश जो है वो 10 प्रश्न रहेंगे, यानी 30 नंबर के इंग्लिश इसमें अनिवार्य है। केवीएस एनवीएस में जो एग्जामिनेशन होता है उसमें इंग्लिश अनिवार्य होता है, यानी इंग्लिश आपको लेना ही लेना है। उसके बाद आपको बता दें, एक लैंग्वेज जो है ये आपको चूज करना है, यानी कि अपने पसंद का लैंग्वेज लेना है। क्षेत्रीय भाषा जिस क्षेत्रीय भाषा से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई इंग्लिश है, सॉरी कोई हिंदी लेना चाहता है, कोई उर्दू लेना चाहता है, कोई बांग्ला लेना चाहता है, कोई गुजराती लेना चाहता है, कोई मलयालम लेना चाहते हैं। मतलब कि जिस क्षेत्र से हैं आप उस क्षेत्र के भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा विकल्प में ये दिया हुआ है, पहला में इंग्लिश तो कंपलसरी है, दूसरा में आप क्षेत्रीय भाषा का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि 10 प्रश्न आपकी क्षेत्रीय भाषा से रहेंगे। जो भी भाषा सेलेक्ट करेंगे, हिंदी, उर्दू, जो भी, बांग्ला, उसमें भी 30 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 100 प्रश्न आपको रहेंगे। मार्क्स आपका कितना रहेगा? 300, यानी 300 नंबर का परीक्षा होगा। प्रश्नों की संख्या बोले तो 100 रहेगा। ठीक है, ये सभी के लिए कॉमन पेपर है और इस एग्जामिनेशन में आपको इन चीजों को तैयारी करना है, इसी बेस पर आपको पढ़ाई करना है। आवेदन आपको आज से चालू है। एग्जामिनेशन 2 घंटा का है। आपको बता दें, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन का जो समय है यानी कि 2 आवर के एग्जामिनेशन है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उम्र बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, तो इन सारे क्वेश्चन का जो मल्टीपल मतलब चॉइस रहेगा। और जो लोग पहले से जानते ही हैं, तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पास होना अनिवार्य है इस एग्जामिनेशन में। डीएड बीएड जैसे कि जो शिक्षक के लिए होता है वही चीज है, एक सीटेट पास होना। और जो डीएड बीएड है यानी पीआरटी के लिए है तो डीएलएड है, उसके बाद बीएड है। इन सारे जो है क्वालिफिकेशन आपके पास रहना चाहिए। साथ साथ आपको बता दें, अगर आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको एक क्लास होगी अच्छे बुक की तैयारी क्लास होगी। तो अच्छे बुक के बारे में बता दें,
अग्रवाल एग्जाम कार्ड का एक बुक आता है, आपको यहाँ देखेंगे सबसे पहले टीयर 1 एग्जामिनेशन, क्योंकि एक एग्जामिनेशन पास करने के बाद आप सेकेंड एग्जामिनेशन टीयर 2 में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे केवीएस एनबीएस का एक मल्टी बुक है, जिसमें आपको दोनों के लिए मिल जाएगा। इसमें आप ले सकते हैं, सारे सब्जेक्ट हैं इसमें। और इस बुक को लेने के लिए कहीं भी अगर दुकान में नहीं जाना है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, क्योंकि ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। वही बात करें, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपको दिया गया है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक है, आप ले सकते हैं। साथ साथ आपको बता दें, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर इसको बनाया गया है, तो इस बुक को आप ट्राई करें और अपनी तैयारी को सुदृढ़ यानी कि मजबूत कर सकते हैं। साथ साथ आपको बता दें, आप किसी भी तरीके का शिक्षक बहाली से पूरी जानकारी हो, केवीएस हो, बीपीएससी हो या कोई भी राज्य के शिक्षक बहाली है, उससे जुड़ी हुई अपडेट के लिए आप नौकरी इंडिया के साथ बने रहें। पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।